हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। मैं एसपी तिवारी आज फिर उपस्थित हूँ एक नए वीडियो के साथ। तो चलिए, हमने पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था, आपको याद होगा, पाठ 3, है ना, जिसका शीर्षक था पेड़। ठीक है, इसके कवि थे विजय गुप्त और ये कविता है और इसका हमने अर्थ भी पढ़ा था, है ना, आपको याद होगा। तो इस तरह से ये इसके बारे में हमने व्याख्या भी इसकी समझी थी, शब्दार्थ भी हमने देखा था और अर्थ भी हमने पढ़ा था। तो आइए, आज हमें पढ़ना था बोध प्रश्न। ठीक है, मैंने कहा था अगली वीडियो में हम बोध प्रश्न पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, तो ये है बोध प्रश्न। पहला प्रश्न है, बीज कहाँ छिपे रहते हैं, है ना। तो आपने क्या पढ़ा है, बीज हजारों आंखें मीचे नम मिट्टी की चादर ओढ़े, है ना। तो इसका मतलब है कि मिट्टी के अंदर बीज छिपे रहते हैं। किसके अंदर छिपे रहते हैं? मिट्टी के अंदर बीज छिपे रहते हैं। तो पहले का उत्तर हो जाएगा मिट्टी के अंदर। दूसरा प्रश्न है, बीज किसके कारण बाहर आते हैं। तो कविता की पंक्तियां याद कीजिए। मैंने बताया था कि कान पकड़ कर सूरज जब हौले से धकियाएगा, हड़बड़ करते भागेंगे, मंजन कर चाय पिएंगे। तो जब सूरज की किरणें बीज पर पड़ती हैं तो वह बाहर निकल आते हैं, जग जाते हैं और बाहर निकल आते हैं। कवि का यह तात्पर्य है। अगला प्रश्न है, नन्हे पौधे जब बाहर आते हैं तो उनकी पत्तियां कैसी हो जाती हैं। तो उत्तर हरी भरी हो जाती हैं। जब नन्हे पौधे बाहर आते हैं, छोटे छोटे पौधे होते हैं, जब वो बाहर आते हैं तो उनकी पत्तियां कैसी होती हैं? हरी होती हैं और कोमल सी होती हैं और छोटी छोटी सी पत्तियां होती हैं, तो वह हरी हो जाती हैं। अगला प्रश्न है, पौधे हवा से क्या करते हैं। तो पौधे हवा के साथ क्या करते हैं? नाचते हैं, है ना, झूमते हैं। हवा कहेगी झूम झूम, वे रुम झुम नाचेंगे। तो यहाँ पर कविता की पंक्तियों के माध्यम से ये उत्तर स्पष्ट हो रहा है कि पौधे हवा के साथ नाचते हैं, है ना, झूमते हैं। चलिए और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला, पौधे किसकी थाली में खाना खाते हैं। तो पौधे पत्तों की थाली में खाना खाते हैं, है ना। इसकी पंक्तियां भी हैं, भरी धूप में पत्तों की थाली से खाना खाएंगे। तो जब भरी धूप अर्थात दोपहर की धूप होती है, उस समय हम सभी दोपहर में भोजन करते हैं, तो पेड़ पौधे भी दोपहर में भोजन करते हैं और पत्तों के द्वारा, पत्तों की थाली में, यहाँ पर पत्तों को थाली रूप में दर्शाया गया है। तो पौधे पत्तों की थाली में खाना खाते हैं। पेड़ की छाया में कौन खेलते हैं। तो पेड़ की छाया में बच्चे खेलते हैं, है ना। आपने कविता की पंक्तियां भी पढ़ी हैं। फिर खेलेंगे चिड़ियों के संग, तोतों से चोंच लड़ाएंगे, पीठ खुजाएगी गैया, बच्चे छांव में खेलेंगे। तो पेड़ की छाया में कौन खेलते हैं? बच्चे खेलते हैं, बच्चे छांव में खेलेंगे। अगला प्रश्न है, पक्षी पेड़ में बैठकर आपस में क्या बातें करते हैं। तो पक्षी पेड़ पर बैठकर आपस में सुख दुख की बातें करते हैं ना। अब यदि हम इनकी पंक्तियां देखें तो धीरे धीरे धूप ढलेगी, शाम सजेगी, पंछी घर को लौटेंगे, सुख दुख के किस्से बतियाकर लंबी चादर तानेंगे। इसका मतलब है कि पक्षी जब वापस शाम हो जाने पर वापस आकर पेड़ में बैठ जाते हैं और आपस में सुख दुख की बातें करने लग जाते हैं। चलिए
अगला प्रश्न है, इस कविता में बीज की तुलना किससे की गई है? इस कविता में बीज की तुलना किससे की गई है? तो इस कविता में बीज की तुलना अजन्मे बच्चे से की गई है ना। जैसे एक बच्चे का जीवन होता है उसी तरह से एक बीज का भी जीवन होता है। तो ये जो बीज की तुलना है ये अजन्मे बच्चे से की गई है, मतलब जिस बच्चे ने भी जन्म नहीं लिया उससे तुलना की गई है। उसी तरह बच्चे का भी जन्म होता है और उसी तरह एक बीज का भी जन्म होता है। बीज जिस प्रकार से बड़ा पेड़ बन जाता है उसी प्रकार फिर छोटा सा बच्चा भी बड़ा हो जाता है। ये थे हमारे बोध प्रश्न। अब आइए देखते हैं पाठ के प्रश्न उत्तर। चलिए, पहला प्रश्न है, हजारों बीज आंखें मीचकर क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? तो आपने कविता यदि आपने ध्यान से पढ़ा होगा तो आपको इसका उत्तर अपने आप मिल जाएगा कि हजारों बीज आंखें मीचकर सो रहे हैं। क्या कर रहे हैं? सो रहे हैं। बीज हजारों आंखें मीचे, नम मिट्टी की चादर ओढ़े, महटियाए से अपने बिस्तर में पड़े हुए हैं। तो पड़े हुए हैं का मतलब क्या है? यहाँ पर सो रहे हैं। या आप ऐसा भी लिख सकते हैं, हजारों बीज आंखें मीचकर पड़े हुए हैं या सो रहे हैं। अगला प्रश्न है, पेड़ किस समय और कैसे खाना खाएंगे? तो पेड़ जब सूरज की रोशनी पड़ती है, जब सूरज की रोशनी पड़ेगी तब पेड़ के पत्ते अपना भोजन तैयार कर खाना खाएंगे। बिना सूर्य के प्रकाश से भोजन तैयार नहीं हो सकता, इसीलिए कहा गया प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन तैयार करते हैं पेड़ पौधे। तो इसलिए सूरज की रोशनी पड़ने पर क्या होगा? वो अपना भोजन तैयार करेंगे और खाएंगे। अगला प्रश्न है, शाम होने पर पक्षी क्या करते हैं? तो शाम होने पर पक्षी पेड़ के ऊपर आकर फुदकते हैं, टहनियों में चोंच रगड़ते हैं और आपस में सुख दुख की कहानियां कहते हैं। तो शाम होने पर पक्षी क्या करते हैं? पहला तो फुदकते हैं, दूसरा अपनी चोंच रगड़ते हैं और तीसरा सुख दुख की कहानियां कहते हैं ना। ये तीन चीजें याद रखेंगे। यदि पूछा जाए कि शाम होने पर पक्षी क्या करते हैं तो पेड़ों पर फुदकते हैं, पेड़ों में टहनियों में अपनी चोंच रगड़ते हैं और आपस में सुख दुख की कहानियां कहते हैं या आपस में सुख दुख की बातें करते हैं। आइए अगला प्रश्न, रात को सोते समय पेड़ कौन से सपनों में खो जाएंगे? प्रश्न है, रात को सोते समय पेड़ कौन से सपनों में खो जाएंगे? तो रात में जब चांद तारों से आकाश चमकने लगेगा और जुगनू की टिमटिम रोशनी बिखरेगी तब सभी पेड़ सो जाएंगे और हरी भरी धरती के सुंदर सपनों में खो जाएंगे। तो इस तरह से जब चांद तारे आसमान में टिमटिमाने लगेंगे, चमकने लगेंगे और जुगनू की टिमटिम रोशनी जब दिखने लगेगी उन्हें, तब सभी पेड़ क्या करते हैं? सो जाते हैं और हरी भरी धरती के सुंदर सपनों में खो जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बातचीत के लिए प्रश्न है, पेड़ अपना खाना कैसे बनाते हैं? तो वही प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस के द्वारा पेड़ अपना खाना अपने पत्तों के माध्यम से बनाते हैं। इसीलिए कहा गया है पत्तों की थाली से खाना खाएंगे, है ना। इसीलिए बताया गया यहाँ पर कि पेड़ पत्तों के माध्यम से खाना बनाते हैं। पत्तों में क्लोरोफिल नामक तत्व के कारण पत्ते हरे हो जाते हैं और अपना खाना बना लेते हैं। तो एक प्रक्रिया होती है, ये आपको साइंस में पढ़ाया गया होगा और विस्तार से आप साइंस टीचर से आप समझ सकते हैं कि ये क्या प्रक्रिया होती है और किस प्रकार से पेड़ अपना खाना बनाते हैं। एक ये प्रश्न है, पेड़ों की तरह हमें भी परोपकारी बनना चाहिए, क्यों? क्या हमें पेड़ों की तरह परोपकारी बनना चाहिए? परोपकारी क्या होता है? किसी की मदद करना, सहायता करना, हेल्प करना,
ही परोपकारी होता है। निस्वार्थ भाव से यदि किसी की हेल्प की जाए, सहायता की जाए, तो वो परोपकारिता अर्थात परोपकार की श्रेणी में आता है। तो जिस प्रकार पेड़ मनुष्यों, जीव जंतु तथा पशु पक्षियों का निस्वार्थ भाव से परोपकार करते हैं। कैसे? पेड़ हमें लकड़ियां देते हैं, दवाइयां देते हैं, औषधियां देते हैं, फल देते हैं, लकड़ियां देते हैं, निस्वार्थ भाव से, वो हमसे कुछ लेते नहीं है। उसी प्रकार हमें भी निस्वार्थ भाव से परोपकार करना चाहिए। हमें कोई स्वार्थपूर्ण परोपकार नहीं करना चाहिए, तभी हम सभी का जीवन सुखी होगा और अच्छे समाज का निर्माण होगा। यदि हम एक दूसरे की सहायता नहीं करेंगे, एक दूसरे की परेशानियों को नहीं समझेंगे, तो अच्छे समाज का निर्माण कभी नहीं हो सकता। इसलिए हमें भी पेड़ों की तरह परोपकारी बनना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमें अच्छे समाज का निर्माण करना है। इसलिए चलिए छात्रों, इस वीडियो में इतना ही। हम 2 प्रश्न आपको देते हैं गृह कार्य के लिए, जिसके उत्तर आप स्वयं लिखेंगे, प्रयास करेंगे लिखने का। यदि आपके पास पेंसिल और कॉपी की व्यवस्था नहीं है तो आप मन में उत्तर याद करेंगे और अपने मम्मी पापा को सुनाएंगे। यदि आपके पास कॉपी पेन की व्यवस्था है तो आप अपने उत्तर संक्षिप्त रूप में लिख सकते हैं। तो पहला प्रश्न है, ये देखते हैं, पेड़ हमारे मित्र हैं कैसे? अपने विचार लिखिए। पेड़ हमारे क्या मित्र हैं? क्या वो हमारी सहायता करते हैं? क्या हमारे सुख दुख में काम आते हैं? यदि आते हैं तो कैसे, ये आपको बताना है ना। निस्वार्थ भाव से वो हमारे मित्र हैं, वो हमें बहुत सारी चीज़ें देते हैं पर हम उन्हें कुछ नहीं देते। तो इस तरह से अपने विचार आप व्यक्त करेंगे। कम से कम कोशिश करेंगे कि 25 से 30 शब्दों में आप करें। ठीक है, कोशिश करेंगे कि 25 से 30 शब्दों में आप इस प्रश्न का उत्तर लिखें। चलिए अगला देखते हैं। हमें पेड़ों की तरह परोपकारी क्यों बनना चाहिए? इसके कोई 3 लाभ लिखिए। यदि आप पेड़ों की तरह परोपकारी बनते हैं तो क्या क्या लाभ होंगे? कोई 3 लाभ आपको लिखना है। तो इसका भी उत्तर आप स्वयं लिखेंगे और हमें क्लासरूम ऐप के माध्यम से भेजेंगे, प्रेषित करेंगे, और देखते हैं आप सभी के विचार कैसे हैं और आप इसके बारे में क्या सोचते हैं। तो चलिए आज इतना ही। हमारा तीसरा चैप्टर पूरा हुआ। अगले वीडियो में हम बात करेंगे व्याकरण पाठ की। तो व्याकरण पाठ देखेंगे हम कि उसमें क्या क्या दिया गया है और किस तरह से व्याकरण के प्रश्नों को हल करना है। और चलिए फिर मिलते हैं छात्रों। चलिए इतना ही। तो पढ़ते रहिए और अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।